वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे उत्तर प्रदेश जीके सीरीज चल रही है, स्पेशल जीके सीरीज चल रही है। तो उस सीरीज में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर किया है जीके को, ठीक है। तो कुछ जिले जो आज हम लेने वाले हैं, सबसे पहला जिला जो हमारा उसमें आता है जिला मुजफ्फरनगर। कौन सा जिला की बात कर रहे हैं? जिला मुजफ्फरनगर। तो देखिए कहाँ पे है मुजफ्फरनगर, तो ये जिला आपका पड़ता है यहाँ पे मुजफ्फरनगर, इसको जान लीजिए। ये यहाँ पे है आपका मुजफ्फरनगर, किसके पास है? जिला बिजनौर है, सहारनपुर पड़ता है, इधर पड़ता है शामली, इधर बागपत पड़ता है, इधर मेरठ पड़ता है, ठीक है, और इधर पड़ता है उत्तराखंड। तो यानी आप कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जिला पड़ता है आपका मुजफ्फरनगर। तो इसके बारे में थोड़े से डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गंगा घाट शुक्रताल, ठीक है। ये क्या है? गंगा घाट शुक्रताल एक तीर्थ है, ठीक है। ये क्या है? तीर्थ स्थल है, हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है। तो ये कहाँ पे है? ये आपका पड़ता है जिला मुजफ्फरनगर में। चलिए दोस्तों, और जानते हैं खांडसारी मंडी। खांडसारी मंडी कहाँ पे है? तो खांडसारी मंडी है, ये भी आपकी मुजफ्फरनगर जिले में पड़ती है। तो आप जान लीजिए कि गुड़ की सबसे बड़ी मंडी उत्तर प्रदेश की बात करें कि भारत की बात करें, तो एक जिस टाइम में ये एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी हुआ करती थी, ठीक है। तो गुड़ बनाने का जो काम है, ठीक है, जिसको खांडसारी उद्योग कहा जाता है, तो खांडसारी मंडी कहाँ पे है सबसे बड़ी? तो ये है आपका मुजफ्फरनगर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, खांडसारी उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है उत्तर प्रदेश का? वो हो जाता है आपका जिला मुजफ्फरनगर। चलिए दोस्तों, ठीक है, और देखते हैं, ये मिल गलत आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको देखते हैं, शुक्रताल तीर्थ स्थल। तो शुक्रताल तीर्थ स्थल कहाँ पे? जो चित्र में दिखाया गया आपको, ये शुक्रताल ही है जो तीर्थ स्थल है। तो ये कहाँ पे पड़ता है आपका? ये भी पड़ता है आपका कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत मिल स्टील रोलिंग, ठीक है, यानी कि भारत स्टील रोलिंग मिल। तो ये मिल है कौन सा? स्टील रोलिंग का मिल है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका जिला मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किराना घराना के लिए मूल स्थान। तो देखिए, जैसे हमने देखा था बनारस घराना है, लखनऊ घराना है, आगरा घराना है, इसी तरह से मुजफ्फरनगर घराना भी है। तो जिसको मेनली नाम से जाना जाता था, किराना घराना के नाम से इसको जाना जाता, ठीक है। तो यह उसका कह सकते हैं कि किराना घराना का मूल केंद्र कहाँ था, मूल स्थान कहाँ था? तो वो हुआ करता था आपका जिला मुजफ्फरनगर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंध रखते हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी संबंध रखते हैं यहाँ पर किराना घराने से, ये संबंध रखते हैं। और ये जिला कहाँ पड़ता है, किस जिले में है ये स्थान? तो ये पड़ता है आपका मुजफ्फरनगर में। चलिए दोस्तों, और कुछ चीजें जानते हैं, पंडित भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ठीक है। तो एक भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है। तो अब हम मूव कर गए हैं जिला प्रतापगढ़ की तरफ, ठीक है। अब हम कहाँ मूव कर गए हैं? जिला प्रतापगढ़ की तरफ। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सीरीज में, इसमें प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये आपका है प्रतापगढ़, जान लीजिए। मुजफ्फरनगर हमने कंप्लीट किया जिला, अब चलते हैं जिला प्रतापगढ़ की तरफ। तो ये पड़ता है आपका जिला प्रतापगढ़, कहाँ पे है? तो ये इलाहाबाद के पास में, जौनपुर से भी टच होता है, सुल्तानपुर से भी टच होता है, इधर रायबरेली, ठीक है, इससे टच होता है, इधर अमेठी से टच होता है, ठीक है, इधर कौशाम्बी से टच होता है, ठीक है। तो ये जिला इससे घिरा हुआ जिला प्रतापगढ़ की बात करने वाले हैं हम दोस्तों। तो देखिए जिला प्रतापगढ़ की क्या क्या चीजें फेमस है। तो सबसे पहले जानते हैं भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ठीक है। तो ये कौन सी जगह है? भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है, ठीक है। इसको जाना जाता है किस नाम से? इसको पहले लोग बेती पक्षी विहार के नाम से जानते थे। वहां के लोकल लोग जो हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो आज भी बेती के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम कर दिया गया भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जो कि कुंडा में है। और कुंडा जगह कहाँ पड़ती है? तो प्रतापगढ़ में ये जगह पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो इसी जिले में, प्रतापगढ़ जिले में मध्य पाषाण कालीन एक स्थल है, यानी कि ऐतिहासिक प्राचीन स्थल है, जिसका नाम है सराय नहर। तो ये सराय नहर जगह कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपके प्रतापगढ़ में। चलिए दोस्तों, और चीजें देखते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रतापगढ़ जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है कि प्रतापगढ़ भाई किस नदी के किनारे बसा है, या बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा है आपका सई नदी के किनारे। ध्यान रखना किस नदी के किनारे? सई नदी के किनारे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाई धोबी बंद आंदोलन, ठीक है। तो एक आंदोलन चला था स्वतंत्रता के समय, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था किस जिले में? प्रतापगढ़ में, जिसका नाम था नाई धोबी बंद आंदोलन। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है
कि नाई धोबी बंद आंदोलन का संबंध किस जगह से है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है, तो किस स्थान से, प्रतापगढ़ से इसका संबंध हो जाता है। चलिए, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है नैया झील, ठीक है। तो नैया झील का संबंध कहाँ पे है, नैया झील कहाँ पाई जाती है, किस जगह पे है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जिले की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जिले का नाम है रायबरेली। तो रायबरेली पहले जान लेते हैं लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। लोकेशन जान लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पे, तो देखो भाई, ये है आपका रायबरेली, ये पड़ता है आपका रायबरेली, प्रतापगढ़ से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, रायबरेली। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना। जैसे कि आप में चित्र में दिखाया, एक झलक दिखाई गई है उत्तर, क्या कहते हैं आपके रायबरेली की, तो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना। तो ऊंचाहार के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ये जगह कि ऊंचाहार कहाँ पड़ता है, तो भाई ये रायबरेली में पड़ता है। ताप विद्युत परियोजना यानी थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे स्थित है ऊंचाहार, ठीक है। तो ऊंचाहार में एक ताप विद्युत परियोजना है। चलिए, रेल कोच कारखाना सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन क्या है रायबरेली से, रेल कोच कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे या किस जिले में स्थित है, तो उसका नाम हो जाता है लालगंज। लालगंज जिला नहीं एक्चुअली स्थान है, तो लालगंज कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका रायबरेली में। ध्यान रखना किस जगह पे, रायबरेली। तो रायबरेली से रेल कोच कारखाना बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे, तो ये भी पड़ता है आपका जिला रायबरेली में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन या उड़ान अकेडमी आप कहें तो ये कहाँ पे है, तो ये आपकी फुर्सतगंज में। कहाँ पे है, फुर्सतगंज। और ये जगह कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है आपकी रायबरेली में। चलिए दोस्तों, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर पक्षी विहार, जितने वन्य जीव विहार होते हैं या पक्षी विहार होते हैं, इनसे क्वेश्चन एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काफी ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो आपको ध्यान रखना, पक्षी विहार वगैरह जो डिस्कस की जाती है उन पे ज्यादा ध्यान आपका होना चाहिए। चलिए, तो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है समसपुर में। कहाँ पड़ता है, समसपुर पक्षी विहार, ये कहाँ पे है, समसपुर। तो ये पड़ता है भाई आपका कहाँ पे, रायबरेली में। नेक्स्ट पॉइंट, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये भी कहाँ पड़ता है आपका, रायबरेली में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई नहरों की किस जिले में है, तो वो जिले का नाम है आपका रायबरेली, ठीक, ध्यान रखना है। बकुलाही नदी, नादी लिख दिया गया है, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये क्या है, बकुलाही नदी, ठीक है। बकुलाही नदी का उद्गम स्थान, या ऐसे ही पूछा जा सकता है, बकुलाही नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है, ठीक है, यानी उसका उद्गम स्थल कहाँ पे, तो कहाँ पे, भरतपुर झील। और ये भरतपुर झील कहाँ पे पड़ती है, तो ये भी पड़ती है आपकी जिला रायबरेली में। नेक्स्ट पॉइंट, मूंग ताल एवं बिस्याथा ताल। तो ये दो ताल हैं, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो आपका जिला रायबरेली में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, तो रायबरेली में हो जाती है ये भी। चलिए दोस्तों, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे हो जाती है, रायबरेली में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी फैशन टेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है, तो कहाँ पे है, तो वो पड़ता है आपका रायबरेली में। चलिए दोस्तों, अब जिले की बात करते हैं, रामपुर। रामपुर जिला कहाँ पे है, तो पहले एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं भाई, रामपुर जिले की लोकेशन कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, एक तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है आपका बरेली और ये है आपका रामपुर, ठीक है। बरेली के बारे में आपने सुना होगा, ये रामपुर है, ये मुरादाबाद है, बदायूं से भी टच होता है, और ये जिला पड़ता है संभल, और साथ ही साथ टच किससे होता है, उत्तराखंड से, ठीक है। तो ये रामपुर जिला है, ठीक है। उस जिले के बारे में बात करते हैं हम, रामपुर के बारे में। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ दो तीन चीजें फेमस है यहाँ की। डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित, ठीक है, डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित भारत की प्रथम नक्षत्रशाला, ठीक है, डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित भारत की प्रथम नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थापित की गई है, कहाँ पे स्थापित है, तो वो जिले का नाम है रामपुर, ठीक है। इसका पुराना नाम हुआ करता था आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जिसका नाम बदलकर कर दिया क्या गया, क्या कर दिया गया भाई, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला इसका नाम बदलकर कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, एक और चीज ध्यान रखनी है, गौर झील, ठीक है। गौर झील कहाँ पे, तो गौर झील पड़ती है आपकी जिला रामपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अल्पसंख्यकों का सबसे अधिक केंद्रीकरण, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो सर्वाधिक केंद्रित होकर एक जगह निवास करता है, वो जनसंख्या निवास करती है, तो उस जिले का नाम क्या है, किस जिले में ऐसा सबसे सर्वाधिक, कहाँ पे ऐसा, तो रामपुर जिले में।
चलिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका रामपुर में, ठीक है। इसका विवाद भी थोड़ा चला था अभी हाल फिलहाल में कुछ, ठीक है। तो आप देखिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका रामपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, ख्याली गायकी को बुलंदियों पर पहुंचाया, ठीक है, यानी जो ख्याली गायकी थी उसको बुलंदियों पर पहुंचाया किसने? रामपुर घराने ने पहुंचाया। तो आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कहा जा रहा है कि उद्गम कहां से हुआ, ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, ये कहा जा रहा है किस घराने ने ख्याल गायकी को बुलंदियों पे पहुंचाया, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, रामपुर घराने ने। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पे है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पे है? तो आपका जिला रामपुर में हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जिले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जिला जो हमने लिया है उस जिले का नाम है सहारनपुर। क्या है जिले का नाम? जिले का नाम है सहारनपुर। तो कहाँ पे है? तो एक बार इसकी लोकेशन देख लीजिए सब लोग पहले, ठीक है, क्योंकि इसकी लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सबसे टॉप पे जो जिला बना हुआ है ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि सहारनपुर, ठीक है। तो इसकी सीमा हरियाणा से भी टच होती है, उत्तराखंड से भी टच होती है, ठीक है, स्पर्श करती है। चलिए दोस्तों, तो इसकी लोकेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको इसकी लोकेशन समझाना जरूरी समझा। तो अब देखिए, एक झलक दिखाई गई है आपको जिला सहारनपुर की एक झलक दिखाई गई है हमारे द्वारा। तो देखिए, प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध। तो ये जो सहारनपुर है प्लाईवुड उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। पूरे उत्तर भारत की बात करें तो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, हालांकि प्लाईवुड के क्षेत्र में बात करें तो सीतापुर भी फेमस है, तथा बिजनौर जिले का एक स्थान है नजियाबाद, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बट आपको ध्यान रखना है कि मेन ऑप्शन अगर क्या आता है, सहारनपुर रहता है ऑप्शन में, तो सहारनपुर आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। अगर सहारनपुर नहीं है ऑप्शन में तब आप सीतापुर लगा सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। तो कागज उद्योग के लिए भी कौन सा जिला फेमस है? सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है आपका जिला सहारनपुर। चलिए दोस्तों, शाकुंभरी देवी का मंदिर। तो शाकुंभरी देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, तथा शाकुंभरी देवी के नाम पे वहां पे मेला लगता है, ठीक है। तो कहाँ पे है ये? जिला सहारनपुर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। काष्ठ नक्काशी। काष्ठ नक्काशी मतलब लकड़ी पे जो नक्काशी की जाती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसके लिए फेमस जिला कौन सा है? सहारनपुर है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य। ताम्र मतलब क्या होता है? तांबा, ठीक है। तो उस पाषाणिक सभ्यता के यानी पुरानी सभ्यता जो है उसके लिए जो फेमस है, ठीक है, उस सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है, सबूत कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? सहारनपुर से। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। तो अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे आपके टोपरा, यानी आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, टोपरा वो जगह है जहाँ पे अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे। और टोपरा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है जिला सहारनपुर में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, दारुल उलूम देवबंद कहाँ है? तो दारुल उलूम देवबंद मुस्लिमों का एक आप कह सकते हैं शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है, शिक्षा जगत में माना जाता है, ठीक है। वहाँ इनके धार्मिक गुरु वगैरह भी रहते हैं, तो ये बहुत ही मुस्लिमों के लिए फेमस स्थान है, ठीक है। तो दारुल उलूम देवबंद कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका जिला सहारनपुर में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, लीची उत्पादन, ठीक है। क्या है? लीची उत्पादन के लिए फेमस या प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो सहारनपुर तथा मेरठ है, ठीक है। अगर मेरठ रहता है तो सहारनपुर नहीं होगा, और सहारनपुर रहता है तो मेरठ नहीं होगा। ये ऐसे भी हो सकता है कभी कभी। निम्न में से कौन जिले लीची उत्पादन के लिए फेमस है? तो सहारनपुर और मेरठ का नाम उसमें जरूर आएगा, ठीक है। हालांकि लीची उत्पादन के लिए बिहार को राज्य को जाना जाता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि सहारनपुर और मेरठ। चलिए दोस्तों, कलमी आम जिसको स्टेम आम भी कहा जाता है, ठीक है। तो मेरठ और सहारनपुर इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। संतरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, तो संतरे के उत्पादन के लिए भी कौन सा जिला फेमस है? तो वो हो जाता है आपका जिला सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, ये हमने लोकेशन जब आपको दिखाई थी इसलिए दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? तो वो है आपका जिला सहारनपुर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। जैसे हमने बताया था अभी कि भाई ये पेपर उद्योग के लिए, पेपर के कार्यों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो जाहिर सी बात है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी भी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया जिला सहारनपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कई जगह हवाई अड्डे हैं, उसी तरह सहारनपुर में भी, और इसका नाम रखा गया सरसावा हवाई अड्डा। सरसावा एक्चुअली में एक जगह है वहां पे सहारनपुर जिले में। चलिए दोस्तों, सहारनपुर घराने के संस्थापक, तो जैसे रामपुर घराना था, आगरा घराना था, वैसे सहारनपुर भी घराना है। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना है मोहम्मद रजा इसके संस्थापक हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एग्रो पार्क। तो आपको ध्यान रखना है एग्रो पार्क उत्तर प्रदेश में 3 जगह पे है, एक हापुड़ में है,
एक सहारनपुर में है, एक लखनऊ में। तो आपके क्वेश्चन में ABCD 4 ऑप्शन दिए हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन वहां पे दिया हो तो वो सही हो जाएगा। अगर 2 दिए हैं तो कोई से 2 का कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा, नहीं तो तीनों कॉम्बिनेशन भी एग्जाम में दे सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जरी कार्य के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो वो है आपका जिला सहारनपुर। सहारनपुर जिला जरी कार्य के लिए भी जाना जाता है। और भी कुछ जिले हैं जो जरी कार्य के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे वो जिले आएंगे हम वहां पे डिस्कस करेंगे उन सब चीजों को। नेक्स्ट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला। तो ये ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करने वाला, उसकी सीमा को छूने वाला उत्तर प्रदेश का केवल और केवल एक ही जिला है और उस जिले का नाम क्या है? सहारनपुर। चलिए दोस्तों, कृषि निर्यात जोन, ठीक है। तो कृषि निर्यात जोन आम के लिए फेमस कौन सी है? तो ये है आपकी सहारनपुर। इससे पहले लखनऊ भी कृषि निर्यात जोन जो थी वो आम के लिए, मलिहाबाद जो वहां पे जगह वो भी फेमस। तो ध्यान रखना है, ये भी सहारनपुर वाली कृषि निर्यात जोन जो है ये भी आम के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल की बात करें तो सहारनपुर हो जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल। नेक्स्ट पॉइंट, सरसावा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इससे पहले और सरसावा हवाई अड्डे की बात की थी, अब ये जानना है कि सरसावा जो हवाई अड्डा है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसा है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि भाई आज हमने 2-3-4 जिले यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं या बन सकते हैं उनको सबको कवर करने की कोशिश की है। तो इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।